रीजनिंग जिस पे पाकिस्तानी कौम इस वक्त बड़ी मुतमिन हो जाएगी। लेकिन साथ में जब मैं भारत का बताऊंगा कि भारत क्या अरेंज कर रहा है, तो थोड़ा सा आपका मुतमिनपन आपको पता चलेगा कि शहरियों की कदर कैसे करते हैं। उस पे ये फरमाते हैं कि जनाब हम क्या करते हैं, या 80 दर्जे माइनस उस पे दर्जा हरारत पे इसको स्टोर कर रहे हैं। हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, मीन्स कि हमारे पास अरेंजमेंट्स भी नहीं है। अगर हम ले लेते, वैक्सीन हमें मिल भी जाती, हमने सौदा कर भी लिया होता, हमने मतलब उस पर कहते हैं गंदम के लिए $2-2.5 बिलियन हमने दे दिया उनको रूसी किसानों को। इंसानों की जान बचाने के लिए हमने $2-2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं की कि जहाँ 22 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। अगर वो हम कर भी लेते तो फायदा कोई नहीं था। क्यों नहीं फायदा था? ये कैबिनेट में सुने, ये कैबिनेट की गुफ्तगू हो रही है। उनका फायदा इसलिए नहीं था कि हमारे पास स्टोरेज की वो नहीं है, हमारे पास लॉजिस्टिक नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है, मीन नहीं है स्टोर करने का। एंड क्या हुआ मेरे साहब, कहानी लंबी होगी जरा। उसके बाद तमाम ने कहा, उन्होंने कहा इसका फिर क्या हल है। उसके बाद सारे मुतमईन हुए, एक ही हल निकाला गया जिसकी तकरीर आज इमरान खान साहब ने की है। सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ ना मिलाएं, फंक्शन मत करें, मास्क पहने। ये 22 करोड़ पाकिस्तानी के लिए ये मैसेज आया है कैबिनेट के हाईएस्ट फोरम से। 1 साल से हम फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया ये अप्रोचेस कर रही है, कोई आके अपने अरेंजमेंट्स करने की कोशिश कर रही है। मीनवेल में मैंने बैठ के जब ये चीजें देखी, उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ नहीं कर सकते। वो कहना कि कहते हैं जागते रहना, साढ़े देना रहना। ये कैबिनेट का मैसेज है। रिपीट कर दूं, आपने शायद ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद ये बात करते हैं। ये टीजर मैंने इंडिया का भी बताना, मैं छोड़ता हूं। ये मैं खुद डर गया हूं सुन के आपके। इस वक्त पूरी दुनिया में ये आ रही है कि कोरोना की दवाई वैक्सीन निकल आई है 90% 95% के दरमियान में उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में ये डिस्कस हुआ कि हम वो लोगों को ये उम्मीद ही ना रखें कि हमारे पास वो वैक्सीन आ रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कोई किसी किस्म की उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की और हमारे पास वो दवाई नहीं आ रही। ये आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने बड़ा क्लियर ये मैसेज दिया है कैबिनेट से। ये पाकिस्तानियों को वैक्सीन नहीं मिलेगी। क्लास अप के बाद जरा एक दफा रिपीट कर दूं, क्योंकि मुझे हजम नहीं हो रही है। वो वैक्सीन कोरोना की जिसपे पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है, वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाथ उठा दिए। मैं सही कह रही हूँ खान साहब? बिल्कुल सही कह रही हैं। और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया क्या कर रहा है? अब स्टोरी है, बहुत सारे लोग इसको बाई करेंगे, जो इनके वजीर भी कल पे आके ट्वीट भी करेंगे और हमें समझाएंगे कि भाई साहब हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, लिहाजा हम कहाँ पे 80 दर्जे की ये वैक्सीन को वो पहले से लोगों को कैल कर ले। यहाँ पे आपको अल्लाह तवक्कुल बड़ी चलती है, इसलिए वो कैल हो भी जाएगी 22 करोड़ के बाद। वैसे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जिन्होंने कैबिनेट में अगर बना दिया है, इसकी वेरियस रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये है कि कुछ डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन है, कौन बना रहा है, उसको कैसे रखना है। 8 डिग्री से लेके 50 और 80 माइनस तक जो है ना उसकी स्टोरेज होती है। पर ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि न्यूक्लियर कंट्री जो है वो इसको स्टोर नहीं कर सकता। अब इन्होंने तो खड़ दिए हैं, अल्लाह जाने तो उसके बाद अवाम जाने, अल्लाह तवक्कुल पे छोड़ दिया, खत्म होगी बहस वहां पे। इंडिया क्या कर रहे हैं सर? थोड़ी सी मैं रिसर्च डाली अगेन, क्योंकि हम सारी चीजें इंडिया के साथ मैच करते हैं, मुकाबला डालते हैं। इंडिया ने ये किया तो हमने ये किया, वो कहते हैं पाकिस्तान ने ये किया तो हमने किया। 72 साल से मुकाबला चल रहा है, अब यहाँ मुकाबला नहीं हो रहा। इंडिया ने क्या किया? मैंने उनकी ये हेल्थ मिनिस्ट्री के फिगर्स देख रहा था। जो ही उन्हें पता चला है कि इसकी वैक्सीन वगैरह है, पहले तो खुद भी उन्होंने लोकली तौर पर कोशिशें की हैं, कुछ 2-4 ट्रायल कामयाब भी हुए उनके। या एशिया में 2 मुल्क थे, या चाइनीज से जो इस पे काम कर रहे थे, या इंडियन से वो इस पे काम कर रहे थे। उनकी फार्मास्यूटिकल उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इंडिया की, वो ये बहुत आगे है उसमें। ये अगर पाकिस्तान बहुत सारी वहां से इंपोर्ट करता है, वहां से ड्रग्स वगैरह जो है। अब उन्होंने कहा है कि हमने उस कंपनी से रब्ता किया है जिस कंपनी ये ड्रग्स बनाई है, वैक्सीन बनाई है, दोनों कंपनी से, जो एक फाइजर से भी और बायो एंड टेक जो दूसरी कंपनी है, उन दोनों को हमने कहा कि जनाब कि इस खित्ते में 1.5 अरब ये रहते हैं, लोग रहते हैं इस मुल्क में, हमें उनकी जानों की फिक्र है, हमारे शहरी हैं, हमसे बात करें कितने पैसे लेने हैं, कितने हमने आपको फंडिंग करनी है और कितनी वैक्सीन हमें कैसे मिल सकती है। अब उसके 2-4 ऑप्शन वो जेरे गौर हैं कि वो अगेन वैक्सीन इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर उनके साथ कोई म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लेते हैं, अपने जो आपकी वो जो भी हैं फार्मूले हैं या वट एवर हैं, उनको पेमेंट करें, उसके बदले में उसके ये एक्सचेंज उसको ड्रग कंपनी को कि फार्मूला हमें दें, या जो भी उसके हैं, अब उसके टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं वो करके उन्होंने कहा जी हम उनके साथ राब्ते में। वहां की हुकूमत ने हाथ नहीं खड़े किए कि भाई साहब हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमारे पास कोई अप्रोच है, ना हमारे पास कोई उसको 80 दर्जे की करने की क्या है। पूछा क्या उनसे सर कि 80 दर्जे की जो बात की जा रही है, वही सवाल जो कैबिनेट में जो लोगों को घुमा दिया गया 80 दर्जे पे तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जनाब हम लॉजिस्टिक में भी काम कर रहे हैं। ये लॉजिस्टिक ये होती हैं
हम लॉजिस्टिक में भी काम कर रहे हैं और इसको भी हम इंश्योर करेंगे कि हम इसको कैसे प्रिजर्व करके लोगों तक पहुंचाएं। अगला सवाल हुआ उससे हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल जो हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उन्होंने कहा भाई साहब हमें यह खतरा है कि जो शहरों में लोग रहते हैं ना, मेट्रो में बाबूज हमारी तरह के टाई कोट पहने जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इनको पहले लगाएंगे, आप वैक्सीन देंगे, और जो गरीब गुरबा जो है स्लम्स में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, उनका क्या बंदोबस्त होगा। मतलब ये है कि जो बड़े लोग हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे वाले हैं, वो तो ले लेंगे। उसका उन्होंने जवाब दिया कि रियासत जो है वो अपने शहरियों के दरमियान इम्तियाज नहीं करती। ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि शहरियों को पहले दें और देहातों को बाद में दें, स्लम्स वालों को न दें। जो ही है कि हमारे पास, और उन्होंने उसकी डेट्स भी दी हैं प्रोजेक्ट, उन्होंने प्लान बना लिया हुआ है कि अगर ये जब वैक्सीन कभी आएगी तो इसको कैसे लगाना है, कहाँ कहाँ पे जाना है, गाँव में कैसे जाएगी, शहर में कैसे जाएगी, और उसका सारा तरीकाकार एक जो है वो जो प्लान है ना, प्लान बना हुआ है इंडिया में। और उन्होंने कहा डेट दे रहे हैं, वो कहते हैं अगली अर्ली नेक्स्ट ईयर जो है हम ये कोशिश की जा रही है, अर्ली नेक्स्ट ईयर से ये सारी वहाँ की वहाँ शुरू हो जानी चाहिए। मुझे याद आ गया, अब बात थोड़ी सी और साइड पे चली गई, कि ये प्रिंस करीम आगा खान जो है सेकंड, इनकी मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ा था, बड़ी खूबसूरत ऑटोबायोग्राफी है। उनके दौर में भी मेरा ख्याल 1892 या समथिंग में जब अंग्रेज यहाँ पे था, उस वक्त भी वबा आई थी इसी तरीके की, यहाँ पे भी आई हुई थी, पेंडेमिक आया था। अंग्रेजों ने यहाँ पे वैक्सीनेशन फ्लू जब आया था जी, यहाँ पे आया था, उसका उनका इंपोर्ट होकर यहाँ पे आया था जहाजों के जरिए, बला बला। उस वक्त भी अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों के लिए, वो जो बाहर से आए हुए थे, उन्होंने इंश्योर करवाई थी वैक्सीनेशन यहाँ के लोगों को कराने के। लोग उस वक्त भी नहीं करवा रहे थे। अच्छा। लोगों को उस वक्त भी डाउट है कि मुसलमानों के खिलाफ, हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। सबसे ज्यादा रजिस्ट भी उस वक्त हमारे ही तबकात कर रहे थे, हमारे ही मजहबी कर रहे थे, वैक्सीनेशन हराम है, नहीं लेनी, नहीं करनी। अंग्रेजों ने वहां से 1892 या 1896 में हिंदुस्तानियों के लिए, जो हम भी थे, उन्होंने अरेंज करवा ली थी वैक्सीन। इमरान खान साहब अरेंज करा सके। आई एम श्योर कि असद उमर साहब की इसके लिए एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए और वो हमारे साथ कल शेयर करेंगे, क्योंकि मेरा ये तासुर था पहले कि जो चाइना वैक्सीन जो बना रहा था, तो हमें उन्होंने दान करने का ये दिया हुआ था इंडिया, कि जनाब ये हमसे अगर निकल गई तो जो जिन मुल्कों को दी जाएगी उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। पर इसके अंदर अगर हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, अगर पैसे नहीं है, तो मेरा ख्याल हमें एफर्ट गवर्नमेंट को नजर आना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में ये अपील की जा रही है कि जनाब ये अमीरों और अमीर मुल्कों के लिए नहीं है, एशिया और अफगानिस्तान में भी इसके टेस्ट किए जाएं कि वहां पे इसकी क्या इफेक्टिवनेस है। तो उसके लिए कम से कम नजर आए कि प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री अपील कर रही है कि ये गरीबों की भी सुनी जाए। हमारे पास पैसे नहीं है, मगर एफर्ट करते तो नजर आए। पाकिस्तानियों को वैक्सीन नहीं मिलेगी। क्लास अप के बाद जरा एक दफा रिपीट कर दूं, क्योंकि मुझे हजम नहीं हो रही है। वो वैक्सीन कोरोना की जिस पे पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है, वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाथ उठा दिए। मैं सही कह रही हूँ साहब? बिल्कुल सही कह रही हैं। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया क्या कर रहा है? अब स्टोरी है, बहुत सारे लोग इसको बाई करेंगे, जो इनके वजीर भी कल पे आके ट्वीट भी करेंगे और हमें समझाएंगे कि भाई साहब हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, लिहाजा हम कहाँ पे 80 दर्जे की ये वैक्सीन को, वो पहले से लोगों को कैल कर ले। यहाँ पे आपको पता अल्लाह तवक्कुल बड़ी चलती है, इसलिए वो कैल हो भी जाएगी 22 करोड़ के बाद। वैसे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जिन्होंने कैबिनेट में अगर बना दिया है, इसकी वेरियस रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये है कि कुछ डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन है, कौन बना रहा है, उसको कैसे रखना है। 8 डिग्री से लेके 50 और 80 माइनस तक जो है ना उसकी स्टोरेज होती है। पर ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि न्यूक्लियर कंट्री जो है वो इसको स्टोर नहीं कर सकता। अब इन्होंने तो खड़ दिए हैं, अल्लाह जाने तो उसके बाद आवाम जाने, अल्लाह तवक्कुल पे छोड़ दिया, खत्म होगी बहस वहां पे। इंडिया क्या कर रहे हैं सर? थोड़ी सी मैं रिसर्च डाली अगेन, क्योंकि हम सारी चीजें इंडिया के साथ मैच करते हैं, मुकाबला डालते हैं। इंडिया ने ये किया तो हमने ये किया, वो कहते हैं पाकिस्तान ने ये किया तो हमने किया। 72 साल से मुकाबला चल रहा है, अब यहाँ मुकाबला नहीं हो रहा। इंडिया ने क्या किया? मैंने उनकी ये हेल्थ मिनिस्ट्री के फिगर्स देख रहा था। जो ही उन्हें पता चला है कि इसकी वैक्सीन वगैरह है, पहले तो खुद भी उन्होंने लोकली तौर पर कोशिशें की हैं, कुछ 2-4 ट्रायल कामयाब भी हुए उनके। या एशिया में 2 मुल्क थे, या चाइनीज से जो इस पे काम कर रहे थे, या इंडियन से वो इस पे काम कर रहे थे। उनकी फार्मास्यूटिकल, उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इंडिया की, वो ये बहुत आगे है उसमें। ये अगर पाकिस्तान बहुत सारी वहाँ से इंपोर्ट करता है, वहाँ से ड्रग्स वगैरह जो हैं। अब उन्होंने कहा है कि हमने उस कंपनी से रब्ता किया है जिस कंपनी ये ड्रग्स बनाई है, वैक्सीन बनाई, दोनों कंपनी से, जो एक फाइजर से भी और बायो एंड टेक जो दूसरी कंपनी है, उन दोनों से, उन दोनों को हमने कहा कि जनाब कि इस खित्ते में 1.5 अरब ये रहते हैं, लोग रहते हैं इस मुल्क में, हमें उनकी जानों की फिक्र है, हमारे शहरी हैं, हमसे बात करें कितने पैसे लेने हैं, कितने हमने आपको फंडिंग करनी है और कितनी वैक्सीन हमें कैसे मिल सकती है। अब उसके 2-4 ऑप्शन वो जेर गौर हैं कि वो अगेन वैक्सीन इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर उनके साथ कोई म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लेते हैं, अपने जो आपकी वो जो भी हैं फार्मूले हैं
हैं या वट एवर है उनको पेमेंट करें, उसके बदले में उसके ये एक्सचेंज उसको ड्रग कंपनी को के फार्मूला हमें दें, या जो भी उसके हैं आप उसके टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं वो करके उन्होंने कहा जी हम उनके साथ राब्ते में। वहां की हुकूमत ने हाथ नहीं खड़े किए कि भाई साहब हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमारे पास कोई अप्रोच है, ना हमारे पास कोई उसको 80 दर्जे के करने की क्या है। पूछा क्या उनसे सर कि 80 दर्जे की जो बात की जा रही है वही सवाल जो कैबिनेट में जो लोगों को घुमा दिया गया 80 दर्जे पे तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जनाब हम लॉजिस्टिक में भी काम कर रहे हैं, ये लॉजिस्टिक ये होती हैं, हम लॉजिस्टिक में भी काम कर रहे हैं और इसको भी हम इंश्योर करेंगे कि हम इसको कैसे प्रिजर्व करके लोगों तक पहुंचाएं।